presents सीधी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सीधी बात में, जिसमें हम बात करेंगे देश की जनता की। तो आज मेरे साथ है सीधी बात में किसान क्रांति दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिसोदिया जी, जिनसे हम जानेंगे कि किसानों के हित में क्या कार्य हो रहे हैं। एमएसपी बिल किसानों के लिए कितना हित में है और कितना उनके विपक्ष में है। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसानों के हित की बात करते हैं आप लोग, और आपकी पार्टी कितने समय से किसानों के लिए कार्य करती आ रही है। मैडम, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि और दिव्य दिल्ली का धन्यवाद करता हूं जो मुझे हमारी आवाज़ को भारत में पहुंचाते हैं हर लोगों के पास। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजीव सिसोदिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन भानु से और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किसान क्रांति दल से। पहले तो हम एक बात बोलेंगे कि जो आपने अभी मेरे से पूछा है कि हम लोगों ने किसान के लिए क्या किया। हम 1997 से किसानों के लिए लड़ते आए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने किसानों के लिए किसानों की आवाज़ को बुलंद किया, किसानों की आवाज़ को सुना, किसानों की जितनी समस्याएं थी सुनी। किसी भी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किसानों का साथ हमेशा दिया। और कि जैसी भी किसानों की समस्याएं थी, जो भी किसान भाई हमारा माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के यहाँ जो गया उसकी सुनवाई की गई और उन्होंने वो बात हमारे जो सरकार तक उन्होंने वो बात किसानों की पहुंचाई। राजीव जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने सारी बातें किसानों की जनता तक पहुंचाई, किसानों की सुनी, सरकार तक पहुंचाई, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले भी किसान बॉर्डर पे थे, अभी भी कई किसान बॉर्डर पे हैं। तो ये क्या कारण हो सकता है कि हमारे अन्नदाता को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो अभी 2 महीना पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उस धरना प्रदर्शन से हम सहमत हैं, पर सहमत भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे किसान भाई होते हैं, कभी भी हमारी जो सुरक्षा बल है, ठीक है ना, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर कोई भी पथराव नहीं कर सकता कोई भी किसान। क्योंकि किसानों का काम होता है अपनी समस्या सरकार के सामने रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, पर किसी भी सरकारी अफसर पे या किसी पुलिसकर्मी पे पथराव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे किसान भाई नहीं हो सकते हैं। आप राजीव जी पथराव की बात कर रहे हैं, हम एमएसपी की बात करते हैं, जिसके खिलाफ किसान आज बॉर्डर पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो एमएसपी बिल कितना किसानों के पक्ष में है? एमएसपी बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैम, ये किसानों को दी जाने वाली गारंटी की तरह होता है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। हम सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि बाजार में फसल के उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना। अब हमने जो किसानों ने जो पक्ष रखा था सरकार से, जो हमारा जो 23 फसलों को लेके एमएसपी बिल रखा था, जिसमें सरकार 4 फसलों पर उसको मान्य भी कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम सरकार से यही कहेंगे, जो चार फसलों पे मान कर रही है, जो हमारी 23 फसल है, उनमें सरकार उस चीज को गंभीरता से देखे और किसानों के लिए काम करे। किसान क्रांति दल के इस पर काम करेगी, जैसे कि ठाकुर भानु प्रताप जी किसानों के लिए हम देखते हैं कि काफी खड़े होते हैं, तो क्या वो उसके लिए काम करेंगे या फिर सरकार आते ही अपना कोई अलग रूप दिखाएंगे? भारत में किसानों की आबादी 80% है, 20% आबादी हमारे जो अदर बाकी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने जो किसानों की आवाज बुलंद की है, तो वो अगर सब मिलकर उनका साथ दें
तो हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। सीधी बात के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमने किसान क्रांति दल के संगठन मंत्री और साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिसोदिया जी से बात की, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हित में कार्य करेगी। देखना अब ये होगा कि आगामी चुनाव के बाद किसानों के हित के लिए कौन सी पार्टी कितना कार्य करती है। ऐसे ही सीधी बात के कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखना ना भूले हर सोमवार शाम 7 बजे सीधी बात दिव्य दिल्ली न्यूज पर। प्रेजेंट्स सीधी बात।